1932 लोगों की फैंटेसियों के साथ खेले। सच्चाई से लोग अक्सर बचते हैं क्योंकि यह बदसूरत और अप्रिय होती है। सच्चाई और यथार्थ का आग्रह कभी ना करें जब तक कि आप उस क्रोध के लिए तैयार न हो जो विरक्ति से उत्पन्न होता है। जिंदगी इतनी कठोर और दुखद है कि जो लोग रोमांस निर्मित करते हैं या फैंटेसी की उड़ान भरते हैं वे रेगिस्तान में नखलिस्तान की तरह हैं। हर व्यक्ति उनकी तरफ भागेगा। लोगों की फैंटेसियों का दोहन करने में प्रबल शक्ति होती है। शक्ति की कुंजी। फैंटेसी कभी अकेले काम नहीं कर सकती। इसके लिए निरस्ता के नेपथ्य की जरूरत होती है। सच्चाई के दमन की वजह से ही फैंटेसी जड़ें जमाती है और फलती फूलती है। जो व्यक्ति दमनकारी सच्चाई के बीच फैंटेसी चुन सकता है उसके पास बहुत शक्ति होती है। जब आप जनता को बांधने वाली फैंटेसी की खोज करते हैं तो आप उन सांसारिक सच्चाइयों पर निगाह रखें जो सब पर भारी पड़ती हैं। लोग अपने या अपने जीवन के बारे में जो कपोल कलिप्त भव्य तस्वीरें बताते हैं उससे अपना ध्यान न भटकने दें। इसके बजाय उस चीज को खोजें जिसने उन्हें सचमुच कैद कर रखा है। जब आपको वह चीज मिल जाएगी तो आपके पास एक ऐसी जादुई कुंजी होगी जो आपको बहुत शक्तिशाली बना देगी। हालांकि लोग और समय बदलते रहते हैं लेकिन हम कुछ स्थायी दमनकारी सच्चाइयों की जांच करते हैं। हम यह भी देखेंगे कि वे शक्ति हासिल करने के अवसर कैसे प्रदान करती है। वास्तविकता। परिवर्तन धीमा और क्रमिक होता है, इसलिए कड़ी मेहनत, थोड़ी सी किस्मत, बहुत ज्यादा त्याग और बहुत से धैर्य की जरूरत होती है। फैंटेसी अचानक कायापलट हो जाएगी जिससे इंसान की किस्मत पूरी तरह से बदल जाएगी। फैंटेसी को सच करने के लिए मेहनत, किस्मत, त्याग और समय की जरूरत नहीं होगी। जाहिर है यह धोखेबाजों की जरूरत फैंटेसी है। एक महान और पूर्ण परिवर्तन का वादा करें। गरीब से लेकर अमीर तक, बीमार से लेकर स्वस्थ तक, दुख से लेकर परम सुख तक। इस वादे में लोग आपके जाल में फंस जाएंगे और आपके अनुयायी बन जाएंगे। वास्तविकता। समाज के कुछ दृढ़ सिद्धांत और सीमाएं हैं। हम इन सीमाओं को समझते हैं और जानते हैं कि हमें हर दिन इन्हीं के बीच घूमना है। फैंटेसी। हम अलग सिद्धांतों और रोमांच के वादों के साथ एक बिल्कुल नई दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं। 18वीं सदी की शुरुआत में पूरा लंदन एक रहस्यमय युवक के बारे में बातें कर रहा था जिसका नाम जॉर्ज सालमेनेजार था। वह ऐसी जगह से आया था जो ज्यादातर अंग्रेज की नजर में बहुत रोमांचक थी। वह फोरमोसा अब ताइवान के टापू से आया था जो चीन के समुद्र तट के समीप था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने सालमेनेजार को उस टापू की भाषा सिखाने के लिए अपने यहाँ रखा। कुछ साल बाद उसने एक पुस्तक लिखी जो तत्काल बेस्ट सेलर बन गई। यह पुस्तक फोरमोसा के इतिहास और भूगोल के बारे में थी। अंग्रेज सामंतों ने उस युवक को दावतों में आमंत्रित किया और जहाँ भी वह गया उसने अपने मेजबानों को अपने टापू के बारे में दिलचस्प कहानियां सुनाई। बहरहाल सालमेनेजार की मौत के बाद उसकी वसीयत में यह रहस्य खुला कि वह तो दरअसल एक फ्रांसीसी था जिसके पास प्रबल कल्पना शक्ति थी। उसने फारमोसा के बारे में जो भी कहा था वह सब मनगढ़ंत था। उसने एक विस्तृत कहानी गढ़ी थी जिससे अंग्रेज जनता की रहस्यमय और रोमांचक सामग्री की भूख संतुष्ट हुई। ब्रिटेन संस्कृति के लोगों के खतरनाक सपनों पर कठोर नियंत्रण से उनकी फैंटेसी का दोहन करने का आदर्श अवसर मिला। वास्तविकता। मौत। मुर्दा लोगों को जिंदा नहीं किया जा सकता, अतीत को बदला नहीं जा सकता। फैंटेसी। इस असहनीय तथ्य को अचानक उलट देना। वर्मियर की कला की सुंदरता और महत्व के बारे में सब जानते हैं लेकिन उनकी पेंटिंग्स की संख्या बहुत कम थी और उन्हें दुर्लभ माना जाता है। बहरहाल 1930 के दशक में वर्मियर की कई पेंटिंग्स कला बाजार में नजर आने लगी। उनकी सच्चाई की जांच करने के लिए विशेषज्ञों को बुलाया गया जिन्होंने उन्हें असली घोषित कर दिया। यह लेजासर को दोबारा जिंदा करने की तरह था। एक अजीब तरीके से वर्मियर को दोबारा जिंदा कर दिया गया। अतीत बदल गया था। बाद में यह सच्चाई सामने आई कि वर्मियर की नई पेंटिंग्स दरअसल एक अधेड़ डच जालसाज ने बनाई थी जिसका नाम हेंस वॉन मेगेरन था और उसने अपनी धोखाधड़ी के लिए वर्मियर को इसलिए चुना क्योंकि वह फैंटेसी को समझता था।
पेंटिंग्स इसलिए असली दिखेंगी क्योंकि जनता और विशेषज्ञ दिल से उन्हें मानना चाहते थे। याद रखें, फैंटेसी की कुंजी दूरी है। दूर की चीजें आकर्षित करती है और लुभाती हैं। वे आसान और समस्या रहित दिखती हैं। आप जो देने का प्रस्ताव रख रहे हैं वह पकड़ में नहीं आना चाहिए। उसे कभी चिर परिचित न बनने दें। वह तो दूर से रंग मरीचिका होना चाहिए जो पास पहुंचते ही और दूर हो जाए। फैंटेसियों की जालसाज के रूप में आप अपने शिकार को इतना करीब आने दें कि वह देख सके और उसका मन ललचाए, लेकिन उसे इतना दूर रखें ताकि वह उसके सपने देखता रहे और उसकी इच्छा करता रहे। तस्वीर चांद, उसे हासिल नहीं किया जा सकता। वह हमेशा आकार बदलता है, कभी दिखता है, कभी छुप जाता है। हम उसकी तरफ देखते हैं, कल्पना करते हैं, सोचते हैं और उसकी इच्छा रखते हैं। वह हमेशा नया लगता है, लगातार सपने जगाता है। कभी स्पष्ट चीज का प्रस्ताव न रखें, चांद का वादा करें। विशेषज्ञ की राय, झूठ एक आकर्षण है और एक जालसाजी है जिसे फैंटेसी में सजाया जा सकता है। इसे रहस्यमय अवधारणा के पर्दे में रखा जा सकता है। सत्य भावहीन और गंभीर होता है, जिसे झेलना आरामदेह नहीं होता है। झूठ ज्यादा स्वादिष्ट होता है। दुनिया में सबसे तिरस्कृत व्यक्ति वह है जो हमेशा सच बोलता है, जिसके पास कल्पनाशीलता नहीं होती है। मैंने पाया है कि कल्पना की उड़ान सच में बहुत ज्यादा रोचक और लाभदायक होती है।